बुलेटिन में आज सबसे पहले बात जम्मू में बढ़ती आतंकी वारदातों की होगी और सेना ने जब आतंकियों के सर्वनाश की क्या तैयारी की है इसकी भी पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के डोडा में 48 घंटे के अंदर दूसरी आतंकी वारदात हुई। सर्च ऑपरेशन के बीच स्कूल में रुके सेना के जवानों को आतंकियों ने निशाना बनाया। आतंकी हमला कल देर रात करीब 2 बजे हुआ, जब कॉम्बिंग ऑपरेशन के बीच सेना के जवान एक स्कूल में रुके हुए थे। कुछ जवान बाहर पहरा दे रहे थे, तभी आतंकियों ने स्कूल पर ग्रेनेड से हमला बोल दिया। ग्रेनेड अटैक में 2 जवान घायल हुए हैं। हमले के बाद सेना ने तुरंत पोजीशन ले ली। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और इस समय भी सेना पुलिस की जॉइंट टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो लगातार 48 घंटे के अंदर ये दूसरा हमला है, जहां पर परसों ये आतंकी हमला हुआ था जिसमें 4 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान ही जब सेना के जवान स्कूल में थे, स्कूल में उसी वक्त ग्रेनेड से अटैक हुआ। दरअसल 48 घंटे के अंदर ये दूसरा अटैक है। उससे पहले 2 दिन पहले अटैक हुआ था, डोडा के कश्तगीर इलाके में हमला हुआ था जिसमें आतंकियों ने स्कूल पर ग्रेनेड फेंका है। सेना के जवान दरअसल स्कूल में रुके हुए थे और 2 जवान इस पूरे हमले में जख्मी हुए हैं। आतंकियों के हौसले लगातार जम्मू इलाके में बुलंद होते जा रहे हैं। जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, ऐसे में सेना के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। वहीं हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस समय डोडा में मौजूद हैं। मनीष प्रसाद उस स्कूल में भी पहुंचे जहां आतंकियों ने हमला किया था। हमले के निशान स्कूल की बिल्डिंग पर साफ नजर आ रहे हैं। देखिए मनीष प्रसाद की उसी स्पॉट से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम इस समय कश्तीगढ़ के जडान हाई स्कूल में हैं। यहाँ पर भारतीय सेना ने टैक्टिकल हॉल्ट लेते हुए करीबन रात 11 बजे यहाँ पर वो रुके और फिर उसके बाद क्योंकि एक लंबा ऑपरेशन चल रहा है जिसमें आतंकियों का सफाया करना बेहद जरूरी है, इसीलिए ठीक इसी जगह पर भारतीय सेना के जवान रुके हुए थे और फिर आतंकियों ने घात लगाकर करीबन 2 बजे के लगभग फायर शुरू किया। और यहाँ पे सबसे पहले जडान हाई स्कूल का जो ये पूरा एरिया है, यहाँ पर उन्होंने ग्रेनेड लॉब किया। ठीक सामने तस्वीरें जो ग्रेनेड की दिखाई दे रही हैं। ग्रेनेड फेंकने के बाद फायरिंग शुरू की गई। भारतीय सेना के जवानों ने मुस्तैदी के साथ जवाब दिया और फिर उसके बाद चारों तरफ से कॉर्डन लगाकर फायरिंग शुरू कर दी। कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, एलएमजी, एमएमजी सभी से आतंकियों को खदेड़ने के लिए फायर किया गया। रात का अंधेरा था, देखना बहुत मुश्किल था और ये इस पूरे एरिया में करीबन 1500 से ज्यादा भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और स्पेशल फोर्सेस के जवानों की तैनाती है। ठीक सामने जो ग्रेनेड के स्प्लिंटर के निशान है वो दिखाई दे रहे हैं, बुलेट्स के निशान दिखाई दे रहे हैं और यहीं पर फायरिंग शुरू हुई। उसके बाद चारों तरफ से घेराबंदी की गई। ये ऊंचे पहाड़ करीबन 1200 से लेकर 1500 फीट तक की हाइट पर हैं। यहाँ पर सीधी चढ़ाई होने की वजह से चढ़ना बेहद मुश्किल है, डेंस फॉरेस्ट है और इसीलिए जो जवान थे वो यहाँ पर रुके थे क्योंकि यहाँ से जो रूट है और जो बेस है वो काफी दूर है। इसीलिए जो सेना के जवानों ने चारों तरफ से घेराव किया और फिर आतंकियों को खदेड़ना शुरू किया। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक करीबन 10 से 12 पाकिस्तानी आतंकी जिनके पास AK-47, M4 जैसे हथियार हैं, उसके अलावा चाइनीज ग्रेनेड, चाइनीज आर्मर पियर्सिंग यानी स्टील बुलेट है और चाइनीज पिस्टल लेकर वो यहाँ पर आए हैं। अपने साथ करीबन 5 लाख रुपए वो लेकर आए हैं और अलग अलग समय पर उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक इन सभी जगहों पर जहां पर अभी जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट है, खासतौर पे यहाँ पर सोच समझ के इसे बेस बनाया गया था क्योंकि टैक्टिकल हॉल्ट यानी रात के अंधेरे में यहाँ पर कुछ भी 2 मीटर की दूरी पर भी देखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो ये जडान का हाई स्कूल है, यहाँ पर गोलियों के निशान, स्प्लिंटर के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए चारों तरफ से यहाँ पर कॉर्डन लगाया गया और फिर आतंकियों को खदेड़ा गया। ये बुलेट मार्क्स हैं जो कि इस समय ठीक सामने ये जडान हाई स्कूल पे है। ऊपर ग्रेनेड फेंका गया और आतंकियों को यहां से खदेड़ने के लिए अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन कोठी 2 जारी है, जिसकी अगुवाई खुद डेल्टा फोर्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपकार कर रहे हैं। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद अपनी जान की परवाह किए बिना आप तक आतंकी हमले की एक एक डिटेल भेज रहे हैं। आतंकियों ने डोडा में जिस तरीके से ग्रेनेड अटैक किया, देखिए डोडा से मनीष प्रसाद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देर रात करीबन 2 बजे कश्तीगढ़ के जाडन इलाके के हाई स्कूल में
जहां पर टैक्टिकल हॉल्ट के तौर पर भारतीय सेना के जवान रुके हुए थे, ठीक वहीं पर आतंकियों ने घात लगाकर ग्रेनेड को लॉब किया और उसी बीच भारतीय सेना ने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से भाग निकले, लेकिन इसमें 2 भारतीय सेना के जवान चोटिल हो गए, लेकिन उनकी स्थिति इस समय स्टेबल है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के करीबन 500 से ज्यादा जवान इस पूरे एरिया में कॉर्डन लगाकर बैठे हैं। यहां पर सीधी चढ़ाई है, इसको चढ़ना बहुत मुश्किल है। उसके साथ साथ ये जो एरिया है, इन सभी इलाकों में सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि रात के अंधेरे में विजिबिलिटी बहुत ही खराब है, कुछ भी देखना मुश्किल है और इसी का फायदा आतंकी उठा रहे हैं। दरअसल ये पाकिस्तानी आतंकी हैं जो कि पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा ट्रेंड होकर घुसपैठ कर यहां पर आए हैं, अपने साथ पैसा लाए हैं और जब भी ये कोई सामान खरीद रहे हैं तो उनको एक मोटी रकम दूसरे लोगों को दे रहे हैं। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनको वो डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं। उनके आधार कार्ड की फोटो, जो स्थानीय लोग हैं उनकी फोटो खींचकर वो उनको धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई भी जानकारी वो पुलिस को देते हैं तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। और यही खौफ इस समय इस पूरे इलाके में है। इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना ने पूरा कॉर्डन क्रिएट किया है ताकि जल्द से जल्द आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। वहीं डोडा में आतंकी हमले के बाद सेना और पुलिस ने तो जॉइंट ऑपरेशन चलाया, लेकिन इसी बीच विलेज गार्ड्स भी पूरी मुस्तैदी के साथ सेना और पुलिस का साथ दे रहे हैं और मोर्चे पर तैनात है। आतंकियों से डटकर मुकाबला कर रहे विलेज गार्ड्स के बीच भी हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद पहुंचे। मनीष ने विलेज गार्ड से एक्सक्लूसिव बातचीत की, ये देखिए आप। हम इस समय कश्तीगढ़ में हैं और ये जार्डन विलेज है। यहां पर ये विलेज डिफेंस गार्ड हैं जो कि इस समय गांव की सुरक्षा कर रहे हैं। कल देर रात 2 बजे जैसे ही आतंकियों ने ग्रेनेड लॉब किया, उसके बाद से लेकर अभी तक ये चारों तरफ इनको तैनात किया गया है। उसके साथ साथ ये सीधा पुलिस और भारतीय सेना के साथ मिलकर अपने इस गांव की सुरक्षा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बालकृष्ण सर। बालकृष्ण जी, आप इस 303 के जरिए क्या कर पाएंगे? कितनी तैयारी है? क्या आपने सीखा है और कब तक ऐसे करेंगे? सर, हमने 2002 से वेपन उठाई है। उस वक्त से आज तक हमने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जब आज का जो हमारा ये एरिया कास्तीगढ़ जाड़ान का है, हम रहते हैं गागला बस्टवाल। जब हमको रात को मैसेज हुआ, कितने बजे, 2:50 पे मुझे कॉल आई। उसके बाद हमने मैसेज किया अपने जवानों को जो वीडीसी गार्ड है, तो उसके बाद हमने तैयारी की। 4:30 बजे हम यहाँ पहुंचे। तो उसके बाद सिर्फ 5 फायर हुए, उसके बाद फायर अब तक नहीं हुए हैं। अगर इसके बाद फायर होगा तो उम्मीद है कि हम भी अपनी जान देंगे, उनको भी ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। आतंकियों को जब तक नहीं छोड़ेंगे? छोड़ेंगे नहीं, जब दम में दम है तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। आप इस समय कितनी तैयारी के साथ हैं, क्योंकि आतंकी यहाँ पर हैं, पाकिस्तानी ट्रेंड आतंकी हैं? जी, हम बिल्कुल तैयारी से हैं और जब तक मिलिटेंटों को मारेंगे नहीं तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये हमें भरोसा है कि जब तक मिलिटेंट खत्म नहीं होंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सर, मेरा नाम दिलजीत कुमार है। आप क्या कहना चाहेंगे? आतंकवादी इस पूरे एरिया में हैं, कैसे उनको निपटाएंगे? सर, हम पूरी तैयारी से हैं। आतंकवादी को हम छोड़ेंगे नहीं जब तक उनका खात्मा न करें। तो हम भी चैन की नींद नहीं सोएंगे और ना ही उनको सोने देंगे। लेकिन सर, मसला हमारा ये है कि हमारे ऑटोमेटिक हथियार मतलब इशू किए जाएं, क्योंकि इससे अब उतना नहीं हो पाएगा। तो ऑटोमेटिक हथियार हमें होने चाहिए। अब जब कहीं पे भी साइटिंग होती है तो कैसे सिग्नल देते हैं, कैसे आवाज आती है? जब भी आतंकी को अगर कोई देखता है तो कैसे आप तक जानकारी आती है? सर, मैसेज हो जाता है, फोन शोन हो जाते हैं, आर्मी कर देती है, कंट्रोल फोर्सेस कर देती है कांटेक्ट हमें। जी सर, मेरा नाम होशियार सिंह है। सर, होशियार जी, वेपन हाथ में है, आप विलेज डिफेंस गार्ड हैं, कितनी तैयारी है? आतंकियों को कैसे जवाब? सर, तैयारी है, हमारी तरफ से तैयारी है। जब हमने हथियार उठाया तब से तैयारी है। हम हर टाइम तैयार हैं। जब भी हमें कोई ऐसी जहाँ पे सूचना मिलती है कि ऐसी मतलब आतंकवादी हैं यहाँ पे या कुछ भी है, हम सब तैयार हो जाते हैं। पाकिस्तान को कैसे जवाब देंगे आप? सर, पाकिस्तान को बस यही हथियार क्या उठाए उनके जवाब देने के लिए, बस इन्हीं से हम जवाब दे सकते हैं। और किससे दे सकते हैं जवाब? सर, आप देख सकते हैं कि क्या हमारे मतलब देश के जवानों का क्या हाल कर रहे हैं, वो मार रहे हैं उनको। आतंकवादी बार बार हमले हो रहे हैं सर यहाँ पे। हमें जैसे रात को पता चला तो हम सर रात से निकले हम भी।
हम भी सर इनके यहाँ पे सर्च ऑपरेशन में आर्मी के साथ उन्होंने हमारे साथ बातचीत की कि कहाँ पे है सर, यहाँ पे आए हैं रात। तो सेना के जवान और पुलिस के जवान तो लगातार डटे हुए हैं, लेकिन आपने विलेज गार्ड्स को भी देखा, उनका भी हौसला किस तरीके से बुलंद है। वो भी लगातार तैनात है ताकि आतंकियों का खात्मा कर सके। हाथ में बंदूकें लिए हुए हैं, लगातार दिन रात चौकन्ना है ताकि जहां पर भी आतंकी दिखे वैसे ही जवानों को सूचना दी जा सके और इन आतंकियों को ढेर किया जा सके। क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं खासतौर पर जम्मू रीजन में हो रही है, ये बेहद चिंता का विषय है। 48 घंटे के अंदर जिस तरीके से ये दूसरा अटैक हुआ है, उसके बाद से लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन भी तेज हो गया है। हमारे डिफेंस राइटर मनीष प्रसाद उस स्कूल के अंदर भी गए हैं जहां आतंकियों ने सेना के जवानों को टारगेट किया। देखिए मनीष प्रसाद की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ठीक इसी जगह पर टैक्टिकल हॉल्ट के तौर पर भारतीय सेना के जवान तैनात थे और वहीं पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। ये गोलियों के निशान हैं और फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीबन 100-150 राउंड फायर किया गया। ठीक सामने यहां पर जब फायरिंग हुई, ग्रेनेड लॉब किया गया, तो उस दौरान भी यहां पर चारों तरफ बुलेट मार्क्स हैं। साथ में यहां पर फायरिंग की गई। फायरिंग करने के साथ साथ जो यहां पर जवान उस समय बैठे हुए थे, उन्होंने तुरंत अपना वेपन निकाला और फिर उसके बाद चारों तरफ से घेराबंदी की। एक एक करके यहां से वो बाहर निकले, लेकिन आतंकी फायर कर रहे थे। फायर का जवाब देने लगे और देते हुए इस पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया और फिर आतंकियों को भगाया गया। दरअसल पिछले 84 दिनों में जम्मू के इलाकों में 10 आतंकी हमले हुए हैं, जिसके बाद हमारे देश के सुरक्षा बल अब आतंकियों के सर्वनाश की कसम खा चुके हैं। जम्मू रीजन से आतंकियों के खात्मे के लिए सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन में सेना और पुलिस के करीब 7000 जवान शामिल हैं। 8 ड्रोन हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। आतंकियों की खोजबीन के लिए खोजी डॉग स्क्वाड्स को भी लगाया गया है। सुरक्षा बलों को कठुआ जिले के पीर पांजाल के जंगलों में उतारा गया है। सुरक्षा बलों को यहां करीब 24 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। तो किस तरीके से बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन। 84 दिनों में ये 10वां आतंकी हमला है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि घने जंगलों में आतंकी छिपे हुए हैं और सेना का ये जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है, इसमें 40 डॉग स्क्वाड्स की मदद भी ली जा रही है। साथ ही साथ सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के 7000 जवान इस सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं और ये जो सर्च ऑपरेशन है, ये डोडा और कठुआ के जंगलों में चलाया जा रहा है क्योंकि लगभग 24 से ज्यादा आतंकियों के छिपे होने की सूचना सेना के जवानों को मिली है, जिसके बाद बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त जंगलों में चल रहा है। सुरक्षा बलों ने इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया, अब इसकी भी डिटेल आपको बताते हैं। दरअसल सुरक्षा बलों ने आतंकियों की 5 लोकेशन की मार्किंग कर ली है। 120 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल में सुरक्षा बलों को आतंकियों की 5 लोकेशंस मिली हैं और यही वजह है 24 आतंकियों के छिपे होने के सुराग मिले हैं। 120 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल में 5 लोकेशंस ऐसी मिली हैं और इन 5 लोकेशंस की बाकायदा मार्किंग करते हुए सेना के जवान अलग अलग जगह पर रिसर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। दरअसल ये पुख्ता खबर मिली है और यही वजह है कि जल्द ही इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एक एक आतंकी का खात्मा होना तय है, क्योंकि अब सेना के जवान पूरी मुस्तैदी से इन जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जम्मू रीजन में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। साल 2022 से अगर आतंकी हमलों की डिटेल हम आपके सामने रखें तो कितने आतंकी हमले हुए वो आपको बताते हैं। 11 अगस्त 2022 की बात करें तो यहां पर राजौरी में 5 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद अगला आतंकी हमला 20 अप्रैल 2023 में हुआ था, जिसमें मेंढर में 5 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद 5 मई 2023 में हमला हुआ था, कांडी में 2 जवान शहीद हुए थे, 5 जवान शहीद हुए थे। 22 नवंबर 2023 में राजौरी में फिर से 5 जवान शहीद हुए थे। 4 मई 2024 में पुंछ में सेना के अधिकारी शहीद हुए थे। 21 दिसंबर 2023 में पुंछ में सेना का 1 जवान शहीद हुआ था। फिर ऐसा ही हमला 28 अप्रैल 2024 में हुआ था, जिसमें उधमपुर में 1 जवान शहीद हुआ था। 9 जून 2024 में श्रद्धालुओं की बस पर अटैक किया गया था और 11 जून को कठुआ में 1 जवान शहीद हुआ था। इसके बाद 8 जुलाई को हमला हुआ, 12 जून को हमला हुआ, 12 जून को 2 जवान घायल हुए थे। 8 जुलाई को जो हमला हुआ उसमें 5 जवान शहीद हुए और फिर 3 दिन पहले जो हमला हुआ था 15 जुलाई 2024 को, उसमें एक कैप्टन समेत 5 जवानों की शहादत हुई थी। और फिर कल रात में जो अटैक हुआ, ऐसे में एक के बाद एक जो अटैक्स हो रहे हैं, इसके बाद अब लगातार आतंकियों के खात्मे की कसम हमारे जवान खा चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर जम्मू रीजन में आतंकी वारदातें बढ़ क्यों रही हैं।
पहला बड़ा कारण है धारा 370 का हटाया जाना, जिसके बाद से जिसके बाद सुरक्षा बलों का पूरा फोकस कश्मीर रीजन पर रहा है। वहां सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है और इसका फायदा आतंकी लगातार उठा रहे हैं और यही वजह है कि जम्मू रीजन को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी वजह है जम्मू में आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल की संख्या में लगातार जो इजाफा हो रहा है, इसी के चलते आतंकी वारदातों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तीसरा बड़ा कारण जम्मू के कठुआ और डोडा में घने जंगल हैं, जिससे आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से इन जंगलों में छिप जाते हैं और उन्हें लोकेट करना हमारे सुरक्षा बलों के इतना आसान नहीं रहता। चौथा बड़ा कारण है इंटरनेशनल बॉर्डर की मौजूदगी के चलते आतंकी जम्मू रीजन को निशाना बना रहे हैं। और पांचवी वजह, जिस तरह आतंकियों ने पहले कश्मीर में हिंदुओं के बीच दहशत फैलाई, अब उसी तरह वो जम्मू में भी उसी पैटर्न से हिंदू आबादी के बीच दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू रीजन में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। इसी बीच आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान की एक बार फिर पोल खुल गई है। पीओके के कोटली इलाके में आतंकी ट्रेनिंग कैंप की तस्वीर सामने आई है, जहां पाकिस्तानी सेना आतंकियों को ट्रेनिंग देते दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी ऐसे लड़कों को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दे रही है जो एक्स आर्मी या फिर कमांडोज की ट्रेनिंग पहले ले चुके हैं। तो पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है उसकी तस्वीर सामने आ रही है। पीओके के कोटली में ये ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है और खास तौर पर उन लड़कों को इस ट्रेनिंग कैंप में शामिल किया जाता है, उनको आतंकी बनाया जाता है जो या तो कमांडो रहे हैं या फिर एक्स आर्मी जवान रहे हैं। कहीं आतंक पर एक्शन है तो कहीं लापरवाही पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी नहीं, अब पूरा महकमा ही एक्शन के मूड में दिखने लगा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक रायबरेली के एक अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। औचक निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को कई खामियां दिखी, जिसे लेकर उन्होंने अधीक्षक की फटकार भी लगाई। अस्पताल में कई स्टाफ गायब मिले, तो वहीं दवा काउंटर देर से खुलने को लेकर भी फार्मासिस्ट की फटकार मिली। ये 6 तस्वीरें आपको रायबरेली के बछरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दिखाते हैं, जहां सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। ब्रजेश पाठक ने अस्पताल का कोना कोना देखा, मरीजों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, अधीक्षक के कमरे में जाकर अटेंडेंस चेक किया। तो किस तरीके से ये पूरा निरीक्षण ब्रजेश पाठक ने आज किया और खास तौर पर यह औचक निरीक्षण था और यही वजह कि कई खामियां अस्पताल की देखने को मिली। और इसी दौरान डिप्टी सीएम को कई खामियां दिखी, जैसे वहां पर गंदगी दिखी। इसके साथ साथ उन्हें वहां पर अस्पताल में अधीक्षक उन्होंने फटकार लगाई क्योंकि गंदगी थी, वहां पर दवाइयों का काउंटर नहीं खुला था। मरीजों से मुलाकात की, जिसके दौरान मरीजों से भी कई जानकारी उनको मिली कि अस्पताल में क्या क्या कमी है। इसके बाद उन्होंने अधीक्षक को फटकार लगाई। दरअसल ये रायबरेली के बछरावा स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर है, जहां पर ब्रजेश पाठक आज एकदम से सरप्राइज विजिट करने पहुंच गए। ब्रजेश पाठक के पास ही उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा है, यानी कि यूपी के लोगों की हेल्थ सुधारने की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास है। इसीलिए ब्रजेश पाठक मरीजों और अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस बार राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली जा पहुंचे। उनकी गाड़ी अचानक रायबरेली के बछरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जा पहुंची। गाड़ी से उतरने के साथ ही ब्रजेश पाठक अंदर जाने लगे, तभी वहां पर उन्हें अधीक्षक महोदय दिख गए। उन्होंने गेट के पास जमी गंदगी को देखकर अधीक्षक की फटकार लगाई, फिर डस्टबिन में जमा कूड़ा को देखकर वो भड़क गए। उसके बाद अस्पताल परिसर में बैठे एक मरीज के पास वो गए, उनका हालचाल जाना, मरीज का पर्चा भी बनवाया। इतना ही नहीं, अस्पताल में परिसर में अवैध पार्किंग को लेकर भी डिप्टी सीएम भड़क गए। उन्होंने अधीक्षक को इसी बात पर फटकार लगाई। सफाई 6 बजे होना चाहिए, देखो कूड़ा भी पड़ा हुआ है। डस्टबिन भी खाली नहीं किया है ना, पहले करा दिया, अभी काउंटर क्यों नहीं खुला? मरीज के वजह कब आए? डॉक्टर मिले? पर्चा नहीं बना, पर्चा काउंटर किधर है? आइए पर्चा बनवाते हैं। अभी भी आए? क्या नाम है आपका? आओ भैया, आओ दादा आओ। पर्चा बनाने ब्रह्मा ये लो, पैसा खुला रखते हो? चलो रखो, अभी उसमें लिख देना। हाँ खुला है, ये लो। पीछे आइए।
ये अब दवाई कौन देगा? चलो अब क्या हुआ है आपको? हम सब हम दवाई बाहर से लाए। दवाई बाहर से मत कराना कभी, यही अस्पताल आया। ये गाड़ी किसकी खड़ी है? ये गाड़ी किसकी है? जन औषध वाले यहाँ रात की गाड़ी यहाँ खड़ी करते हैं? ये रात की गाड़ी यहाँ खड़ी करते हैं जन औषध वाले। और ये गाड़ी किसकी है? ये किसकी है? ये लावारिस में हो तो ले जाओ, पुलिस को रिपोर्ट करो, और नहीं तो यह गाड़ी को स्टैंड थोड़ी ना। देखिए, एक अच्छी तस्वीर है कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ग्राउंड पर गए, ग्राउंड पर जाकर उन्होंने हाल जाना और उसी दौरान एक मरीज ने उन्हें बताया कि वो दवा बाहर से लाते हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का उस काउंटर पर जा पहुंचे जहां मरीज को दवा वितरण किया जाता है, लेकिन वहां पर कोई स्टाफ ही नहीं दिखा। अम्मा कैसे घूम रही? दवाई लेने आई? डॉक्टर मिले? नहीं, डॉक्टर मिले? एडमिट है मरीज? बहुत बहुत बधाई। कोई दिक्कत तो नहीं? पैसा ऐसा तो नहीं लगा आपको? बता देना। आगे आगे अभी आए। दरअसल जिस शख्स को मरीजों को दवा बांटने की जिम्मेदारी है वो लेट से पहुंचा था। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री और सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दंदनाते हुए अधीक्षक के कमरे में जा पहुंचे। अधीक्षक के कमरे में पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने टेबल पर रखे अटेंडेंस रजिस्टर को चेक किया और अधीक्षक से मौजूद स्टाफ के बारे में पूछा। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के स्टाफ को बुलाकर अटेंडेंस भी लगवाई ताकि ये पता चल सके कि कोई फर्जी अटेंडेंस तो नहीं लगा रहा है। बछरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैसे तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मिलकर कुल 47 कर्मचारी है, लेकिन औचक निरीक्षण के दौरान 11 स्टाफ गायब मिले। मतलब कि वार्ड बॉय समेत 36 स्टाफ ही अस्पताल में उस वक्त मौजूद थे। कौन कौन आया? अभी कौन कौन आया? अच्छा अच्छा, ये लोग कहाँ हैं? ये सब है सर। बुलाओ, एक आदमी भेजो, जो लोग आ गए सबको बुलाओ। ये एनडी क्या है? संगीता नाइट ड्यूटी सर। अच्छा, शीला चौहान एब्सेंट है, रीना देवी एब्सेंट है, दीप नारायण एब्सेंट है। स्टाफ का अटेंडेंस चेक करने के बाद डिप्टी सीएम अधीक्षक के कमरे से निकले और उसके बाद वो उस कमरे में जा घुसे जहां दवाइयां रखी जाती हैं और मरीजों के बीच बांटी जाती हैं। डिप्टी सीएम ने वहां एक स्टाफ को देखा जिसकी उन्होंने फटकार लगाई। डिप्टी सीएम ने स्टाफ से आने का वक्त पूछा और कहा कि जब वो यहां आए तब तो वो यहां नहीं था। साथ ही मेडिकल स्टोर में गंदगी को देखकर भी स्टाफ और अधीक्षक की फटकार लगा दी। कै बजे खोलते हो भैया? कै बजे खोलते हो? तो जल्दी आना चाहिए। तो हमारे तो 8 बजे आप नहीं थे, है ना? समय से आया करो, मरीज इधर उधर परेशान होते हैं। तो सफाई का भी ध्यान रखो। देखो तुम्हारा जनौषध केंद्र कितनी गंदगी, देखो डॉक्टर साहब इनको चेतावनी दीजिए, पूरी सफाई कराओ, धूल जाला सब नहीं होना चाहिए।